लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद अब प्रशासन सबसे बड़े एक्शन की तैयारी में है। जिस इमारत ने 15 जिंदगियों को निगल लिया, अब वही इमारत खुद मिट्टी में मिलने वाली है। प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की पूरी तैयारी कर ली है और 7 जुलाई को इस बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अग्निकांड की जांच में सामने आई गंभीर अनियमितताओं और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है। एलडीए की ओर से भवन के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और संबंधित पक्षों को कार्रवाई की जानकारी दे दी गई है। हमारे साथ पूर्व सीएफओ साहब सिंह यादव हैं, जिनके पास पहले ये जिम्मेदारी थी कि मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन और विधानसभा के जो फायर सेफ्टी इंतजाम है उस पर अपनी निगरानी रखें और उस पर काम करें। आपने बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री कार्यालय में जो अग्नि सुरक्षा टीम है उसमें काम किया, आप सीएफओ रहे वहाँ पर। ये अलीगंज में जिस तरह से घटना हुई, एक बिल्डिंग में 15 बच्चे जो है वो मर गए, तो फायर सेफ्टी को लेकर जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है? जी, ये मुख्यमंत्री कार्यालय या समस्त विधान भवन जो विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, चाहे लोक भवन हो, चाहे बापू भवन, चाहे नक्शे भवन, चाहे योजना भवन, इन्हीं की सर्वप्रथम मुझे ये देखना रहता है कि जहाँ पे एजेक्ट या ड्रेनेज की व्यवस्था क्या है, एजेक्ट की व्यवस्था क्या है, और फायर फाइनल जो लगते हैं, और जैसे उसमें एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, वाटर शूट लगा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लगा हुआ है और मिक्स वाटर लगे हुए हैं। ये मुख्यमंत्री के नीचे से ग्राउंड से लेकर के और लास्ट फ्लोर तक सभी का प्रतिदिन निरीक्षण और हफ्ते में एक संयुक्त टीम को लेकर के जाकर के साथ में उसका निरीक्षण कराने के बाद में उसकी रिपोर्ट करना और उसको डीजी फायर को रिपोर्ट को वहाँ पर भिजवाना। उस पर बात कर लेते हैं। जो इमारत के आने और जाने का रास्ता था, उसी के ऊपर एसी डक्ट, उसी रास्ते में इलेक्ट्रिक पैनल। उसने ये जब बिल्डिंग बनी हुई, जब कोई भी बिल्डिंग का निर्माण होता है, कुछ भी होता है, तो सर्वप्रथम उसको एनओसी एक निर्माण हेतु उसको पहले एनओसी जारी करवाई जाती है, उसको लेनी पड़ती है। उसमें दिखाया जाता है कि आपके किस उस पे डग रहेंगे, किस पे मतलब बिजली का बोर्ड लगेगा और कहाँ ड्रेनेज की व्यवस्था होगी, कहाँ एजेक्ट की व्यवस्था होगी। वो कुछ नक्शे पे मेंशन है कि फायर सेफ्टी भी कहाँ से करेंगे। फायर सेफ्टी पे उसमें नक्शा पास होगा, सारी सब कुछ होगा, एनओसी होगी, उस पर टीम जाएगी, उसकी रिपोर्ट लगेगी, उस पर विद्युत सुरक्षा के रिपोर्ट लगाएंगे। तो उन्होंने ये कोई व्यवस्था नहीं की होगी और ऐसा कुछ नहीं होगा, जिसलिए ना तो ड्रेनेज व्यवस्था होगी, ना एजेक्ट की व्यवस्था होगी, ना इलेक्ट्रिक की बोर्ड लगाने की होगी, ना डक की व्यवस्था होगी। उसी में घटना घटित हुई होगी। और ये सीएफओ साहब सिंह यादव थे जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने लंबे समय तक मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन और विधानसभा के सीएफओ की जिम्मेदारी संभाली। वहाँ प्रतिदिन मॉक ड्रिल होता था, लेकिन ये जो लखनऊ में इस तरह की इमारतें बन गई हैं, यहाँ फायर सेफ्टी के कोई मानक नहीं है और न ही फायर विभाग से कोई एनओसी ली गई। जब किसी बिल्डिंग का नक्शा पास होता है तो उसी दौरान ये पॉइंट बना दिए जाते हैं कि फायर सेफ्टी के इंतजाम कहाँ से होंगे, कहाँ इलेक्ट्रिक पैनल लगेगा, कहाँ से ड्रेनेज सिस्टम होगा। यानी अगर फायर फाइटर जो पहुंचते हैं वहां पर पानी का फ्लो अंदर डालते हैं तो पानी निकलेगा कहां से, इन सब के इंतजाम करने होते हैं। और इस बिल्डिंग में पूरी तरीके से इन सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और यही वजह है कि 15 लोगों की जिंदगी चली गई। लखनऊ से वीडियो सफर हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।